Hey guys, this morning क्या हुआ पता है? I caught hold of this cat and I started asking him, who do you think is more powerful? Who do you think is more powerful? You or the human? And he just bit me. Here he just bit me and it started bleeding and he showed me who is more powerful. है ना? Okay. Anyway, welcome to Women and Gender News. G20 का समिट चल रहा है. What we are seeing is that G20 का समिट चल रहा है, आज से शुरू हो रहा है, and lots of videos are coming from the airport जहाँ पे women are dancing to welcome the G20 summit guests. महिलाएं जो है वहाँ पे तरह तरह के हाइब्रिड सॉन्ग्स पे, वो ना प्योरली क्लासिकल है ना प्योरली फोक है. एक गाना तो एड शीरन के शेप ऑफ यू के साथ कार्नाटिक कुछ वोकल्स को ऐड कर दिया है और फ्यूजन बना दिया है. दूसरा जो है फोक है, लेकिन वो बॉलीवुड वर्जन ऑफ फोक है. फोक में भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्वालिटीज होते हैं. फोक आर्टिस्ट बहुत तरह तरह के हमारे देश में हैं, लेकिन फोक आर्टिस्ट नहीं है, वो भी एक बॉलीवुडाइज्ड वर्जन ऑफ फोक है, जो जैसे हमारे कॉलेज फंक्शंस या स्कूल फंक्शंस में बच्चे नहीं करते उस तरह के. तो सवाल होता है कि ये अच्छा लग रहा है आप लोगों को? ये क्या, इज दिस अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन? इंडियन ट्रेडिशन क्या है? मान लीजिए मैं अगर सोचूं कि मेजॉरिटेरियन हिंदू ट्रेडिशन क्या है, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री और स्टेट्स में इज आरती का थाली, थोड़ा गार्लैंडिंग, मिठाई, एंड मेन थिंग इज द कुमकुम ऑन द फोरहेड. दैट इज द मेन मोस्ट कॉमन वे ऑफ वेलकमिंग. ऐसा कौन से कल्चर में होता है कि महिलाएं जो है डांस करती हैं, वो भी ऑन द वे ऑफ द गेस्ट कमिंग, नॉट मतलब एक सेपरेट वेन्यू उनके लिए बनाया होता है, एक कल्चरल प्रोग्राम उनके लिए ऑर्गेनाइज किया गया होता, तो वो बात और थी. किसी को यहाँ डांस से दिक्कत नहीं है. डांस चाहे क्लासिकल हो, फोक हो, हम उनका इज्जत करते हैं. दे आर पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन एंड कल्चर. बट द क्वेश्चन हियर इज, who is taking the decision that these girls will go and perform in the airport? Let's not forget one thing. डांस हो सकता है आज हमारे लिए वो एक कल्चर और ट्रेडिशन है, पर किसी जमाने में, एंशियंट टाइम्स में, डांस वाज अ वेरी सब्जेक्ट ऑफ पेट्रियार्कल टैबू. डांस करने वाली महिलाओं को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था, बिकॉज dance has a history. The dance form, all dance form across the globe has a history of women's exploitation, sexualization of women, objectification of women. It is always seen as something that women do to appease to the male gaze, to the male sexual fantasies. जैसे मान लीजिए भरतनाट्यम है. Traditionally भरतनाट्यम was only performed in the temples by girls, by women or even young girls, minor girls, और उसको हर जगह परफॉर्म नहीं किया जाता था पब्लिकली. एंड इवन देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल ऑपरेशन, एक्सप्लॉयटेशन विद इन द देवदासी प्रथा. ऐसे ही राजा महाराजाओं के महल में भी बहुत सारी नर्तकियां हुआ करती थी. उसमें भी कहीं ना कहीं एक सेक्सुअल कॉनोटेशन है, एक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का एलिमेंट छुपा है. तो भले ही डांस एक बहुत ही पार्ट ऑफ हेरिटेज हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी ओरिजिन को भी देखना पड़ेगा कि इसके ओरिजिन में वुमेन की ऑब्जेक्टिफिकेशन का एक एलिमेंट है. क्योंकि इसको देखा जाता है कि ये कुछ एक ऐसी चीज है जिसको महिलाएं करती है लुभाने के लिए, लोगों को रिझाने के लिए. हाई कल्चर में, अपर क्लासेस में क्लासिकल डांस फॉर्म का इमर्जिंग हुआ. लेकिन जो फोक डांस है वो कहाँ से आया? वो ग्रास रूट से आया, वो गरीब तबके के लोगों से आया. तो जाहिर सी बात है, इट्स अ लिटिल बिट अनरिफाइंड, अ लिटिल बिट रूड एंड वल्गर. खैर जो भी हो, किसी को डांस से प्रॉब्लम नहीं है. द क्वेश्चन इज, डिड दिस वुमेन ऑन देयर ओन डिसाइड कि हम एयरपोर्ट जाएंगे और स्वागत जो G20 के गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए हम डांस करेंगे? नहीं ना. somebody at a decision making power thought it right कि लेट्स प्लेस सम डांसिंग वुमेन एट द पाथवे. जहां से वो निकल के एयरपोर्ट से, प्लेन से उतर के एयरपोर्ट से होकर के जा रहे हैं, उस पाथवे में कुछ डांसिंग गर्ल्स को रख देते हैं. वो ऐसे नाचेंगे, गाएंगे और लोग उसको दूर से देखेंगे. यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ऑब्जेक्ट एंड व्यूअर का डिकोटमी तैयार हो रहा है. एक पावर स्ट्रक्चर बन रहा है, एक पावर गेज बन रहा है. जो लोग पावरफुल है, जो लोग इंपॉर्टेंट है, वो लोग दूर से इन देखने वाली चीजों को देख रहे हैं और हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और एक ऑडियंस का पावर डिकोटमी तैयार हो रहा है. अगर यही डांसर्स, यही परफॉर्मर्स
डांस खत्म होने के बाद हमें वीडियो में ये भी दिखता कि वो आकर गेस्ट से मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो बात अलग थी। अगर इन गेस्ट्स के लिए अलग से एक कल्चरल परफॉर्मेंस का तैयार अरेंजमेंट किया होता, अगर वहां पे एक प्रॉपर वेन्यू होता जिस स्टेज पे परफॉर्मर्स को बुलाया जाता, बाकायदा उनके नाम के साथ उनको एक फैसिलिटेशन किया जाता, उनको सम्मान दिया जाता, तो हमें लगता कि हम इन अपने डांस फॉर्म को रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं और दीज वुमेन परफॉर्मर्स को हम एज इक्वल भी ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये बस चीयर लीडर्स की तरह वहां आते जाते लोगों के सामने बस नाच रहे हैं। वो अपने नाम नहीं, उनको उनकी आइडेंटिटी हमें पता नहीं चल रही है, वो सिर्फ देखने की वस्तु बन गई है। तो ये गलत है, ये हमारे ट्रेडिशन का पार्ट भी नहीं है और ये महिलाओं के खिलाफ है। आपको बार बार मेरा कैमरा हिलता हुआ लग रहा है ना, वो क्योंकि मेरा कैट जो है वो इधर उधर मेरे कैमरे के जो स्टैंड के आगे पीछे अपने बॉल को लेकर घूम रहा है, ठीक है। एनीवे, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट टाइम आई विल बी बैक विद अनदर फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन आवर करंट अफेयर्स with a tinge of humor and my cat.